देश के तमाम रेल फैंस के लिए खुशखबर। आने वाले कुछ समय में आपको हो सकता है कि आपके नियर स्टेशन पर अलग अलग वैरायटीज की फ्रेट ट्रेन देखने मिले। कोई ट्रेन सिर्फ दूध ट्रांसपोर्ट करेगी, कोई ट्रेन जो है सीमेंट का पाउडर ट्रांसपोर्ट करेगी, और हर रेक का जो विजुअल अपीयरेंस होगा वो होगा बहुत सारा यूनिक। और ये पॉसिबल बना रही है भारतीय रेलवे की न्यू वैगन पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है, और ना सिर्फ एक पॉलिसी जो वैगन्स को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करेगी, लेकिन क्यों भारतीय इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत जरूरी बात है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, भारतीय रेलवे के पास में दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेट नेटवर्क्स है, ये तो हम जानते हैं। एट द सेम टाइम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं और नए वाले भी जल्द बनने हैं। रेलवेज भी कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। ट्रैक्स, टर्मिनल्स, फ्रेट, ये सब लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी भारत के अंदर बहुत सारा जो कार्गो है वो इंडस्ट्रियल है और रोड से मूव होता है। इसका रीजन जो है फ्रेट रेट्स नहीं बल्कि वैगन डिजाइन है। रेलवे सस्ता तो है, लेकिन इंडस्ट्रीज के पास में जो अलग अलग तरीके का कार्गो है उसके हिसाब से वैगन अवेलेबल नहीं है, और इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है? स्टील कॉइल्स। देखो, स्टील कॉइल्स एक्सट्रीमली हेवी होते हैं, लोड इनको वैगन में करना जो है बहुत मुश्किल होता है, और एक लिमिटेड एरिया पर ही इनका वजन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगली बार जब कोई स्टील कॉइल कैरी करने वाली वैगन देखोगे तो वहां पे देखना कि जो एक्सेल्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, उसके ऊपर ही उसको लोड किया जाता है, और एक फ्लैट बेड काइंड ऑफ चीज पे किया जाता है, जहां पे वुडन सपोर्ट्स, चेन, टेम्पररी लॉकिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी वजह से लोडिंग प्रोसेस स्लो होता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, कई बार कार्गो डैमेज भी होता है, और सेफ्टी रिस्क भी होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। पहले जब गाड़ियां छोटी थी तो जो हमारी अभी की कार कैरियर्स है उनके अंदर जो अभी आज नई बड़ी आने वाली एसयूवीज जो है वो फिट नहीं हो पाती उनके हाइट की वजह से। रिसेंटली आपने देखा होगा कि महिंद्रा की कई सारी एसयूवीज जो एक ओपन फ्लैट बेड वैगन के ऊपर जा रही थी, ना कि कार कैरियर के अंदर। और ऐसे कई एग्जांपल्स है जहां पर कई इंडस्ट्रीज उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जो है या तो एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते या ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाते, जैसे कि टू व्हीलर्स वगैरह हो गए, सीमेंट का पाउडर वगैरह हो गया, और ऐसी कई दूसरी चीजें हैं। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए रेलवेज ने लिबरलाइज कर दी है उनकी वैगन डिजाइन पॉलिसी, और ये जल्द ही इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को अवेलेबल वैगन के हिसाब से अपना कार्गो एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंडस्ट्री अपने कार्गो के अकॉर्डिंग वैगन को डिजाइन मॉडिफाई कर सकती है और नए डिजाइन भी प्रपोज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा भी होगा कि जेएसडब्ल्यू की कुछ यूनिक स्टील कॉइल वाली ट्रेन चलती है, वो बहुत मेहनत से बनी थी, लेकिन अब ये पूरे इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल हो जाएगा। देखो, आज के पहले होता ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको कोई अपने तरीके की वैगन चाहिए तो उनको जो है आरडीएसओ से वो डिजाइन करवानी पड़ती थी, और बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स थे, जिसकी वजह से बेमतलब की चीजें भी जो है वो यहाँ पर एक अड़ंगा बन जाती थी यूनिक वैगन डिजाइन के लिए। और इसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज जो है वो ये रूट लेती ही नहीं थी, और जो एग्जिस्टिंग रेलवे के वैगन्स है उसमें या तो एडजस्ट कर लेती, लेकिन ज्यादातर जो कई सारे इंडस्ट्रीज है वो तो ट्रेन के बारे में बात ही नहीं करते थे, अपना कार्गो रोड से भेज देते थे। अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं तो अभी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो, और जो ओवरऑल रेलवे के मैक्सिमम डायमेंशंस है ऑपरेशनल स्पीड पे चीजों को चलाने के लिए, यानी टनल के अंदर कोई चीज टकराए ना, ब्रिज के नीचे से ट्रेन ठीक से निकल जाए, इन सब पैरामीटर्स को छोड़कर पूरी आजादी दी जाएगी कंपनी को डिजाइन प्रपोज करने के लिए। और बेसिकली ये काम इस तरीके से होगा कि ये कॉन्सेप्ट रेलवेज को जो है बनाकर कंपनी देगी। फॉर एग्जांपल, कोई ऑटोमोबाइल कैरियर है जिसका मैंने कहा कि हाइट की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनकी गाड़ियां बड़ी है, तो वो उन चीजों के हिसाब से डिजाइन करेगी। अभी ऑटोमोबाइल कैरियर्स में दिक्कत है कि ट्रेन एक तरफ से खाली होती है, तो हो सकता है साइड डोर वाला कोई कुछ डिजाइन करे ताकि थोड़ा थोड़ा माल हर जगह उतारा जा सके। सीमेंट कंपनी जो है हो सकता है न्यूमेटिक एम्प्टीइंग वाले कैरेजेस डिजाइन करे, जहां पर पाउडर्ड सीमेंट जो है बिना नमी के ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दूध ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो सकता है कुछ कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड स्टेनलेस स्टील वैगन्स बनाए, हो सकता है कि कोई फार्म प्रोड्यूस के लिए या सी फूड वगैरह के लिए कोल्ड स्टोरेज वाली ट्रेन बनाकर दिखाए। और एक बार जब ये कंसेप्ट जाएगा तो इंजीनियरिंग फेज के अंदर अगला स्टेप पे बढ़ेगी जहां पर स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किए जाएंगे और फिर बॉडी का जो है डायनामिक लोड टेस्टिंग भी किया जाएगा, जहां पर एक्सेल लोड देखा जाएगा। अब रेलवेज का बहुत अच्छा एक्सेल लोड है परमिसिबल, यानी कि एक पहिए के ऊपर या एक पहिए के सेट के ऊपर कितना टोटल वजन आ सकता है, तो वो जरूरी है चेक करना। और वो चेक करने के बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेफ पोजीशनिंग, ब्रेक अरेंजमेंट्स, इन चीजों के साथ में भी कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी। और यहाँ पे सबसे अनोखी बात ये है कि वैगन को ब्रांड न्यू भी डेवलप करने की जरूरत नहीं कंपनीज को। कोई अगर एक अप्रूव्ड वैगन अंडर फ्रेम है, जैसे कोई फ्लैट बेड है और उसके ऊपर बस एक तरीके का जिग फिक्सचर बनाना है, कोई डोर लगाने हैं, डेस्क बनाने हैं, कवर्स बनाने हैं और काइंड ऑफ मॉडिफाइड रेक के अंदर वो ट्रैवल करवा सकते हैं अपने सामान को, तो वो भी यहाँ पर अलाउड होगा। आज के पहले वो नहीं था। और जो अप्रूवल प्रोसेस होगा इन वैगन्स के लिए वो इजी हो गया है, जो है डिजाइन रिव्यू, उसके बाद में किया जाएगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, वर्किंग वैगन बनाया जाएगा। कंपनी सबमिशन के बेसिस पे जो है इसको अप्रूव किया नहीं जा सकता क्योंकि स्टैटिक टेस्टिंग, डायनामिक टेस्टिंग दोनों होगी और फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन, ऑसिलेटरी टेस्ट वगैरह के बाद में जो है अप्रूवल मिल सकता है। अब देखो आरडीएसओ पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी डिजाइन के ऊपर, लेकिन अब डिजाइन के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, उसके ऑपरेशनल के ऊपर अभी भी कंट्रोल जो है वो आरडीएसओ का होगा। और जो मैंने कहा ये सेफ्टी पैरामीटर्स, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, एक्सेल लोड, आरडीएसओ उन्हीं चीजों को चेक करेगी। वो ये नहीं बताएगी कि दरवाजा कहाँ होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उनके स्टैंडर्ड्स जो है सेफ्टी वाले उसके अंदर कोई अड़ंगा ना बन रहा हो। और इसके वजह से जो है जब चीफ कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी अप्रूवल दे देगा तो ये जो है कि वैगन्स बन सकते हैं। देश में कई प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चरर्स भी है, वो इनका ऑर्डर ले सकते हैं या रेलवे की भी कंपनी वैगन बना सकती है जिनके पास में ये काम हो सकता है। इनफैक्ट जो वैगन कंपनीज है वो खुद अपनी अपनी वैगन टाइप्स बनाकर जो है रेलवे को प्रपोज करके अप्रूव करा के अलग अलग इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं उनकी वैगन्स में चीजों को चलाने के लिए फीस लेकर ऑब्वियसली। और अब इसके वजह से देश भर के अंदर आने वाले कुछ समय एटलीस्ट कुछ सालों में, क्योंकि लंबा प्रोसेस होगा वैगन डिजाइन करने का, तो हमें उसके बाद जो है नए नए तरीके के फ्रेट ट्रेन्स नजर आएंगे और इनमें से कई जो है डीएफसी पे भी चलते हुए नजर आ सकती है। और ये पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी भारत के आने वाले फ्यूचर में, जहां पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करना दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बहुत जरूरी होगा। और ये ओवरऑल इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे फ्रेट ट्रेन्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो कमोडिटी को बल्क में मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना इजी, सेफ, कम लॉस वाला बनेगा। बल्क कार्गो, स्टील, ऑटोमोटिव, सीमेंट, केमिकल, एग्रीकल्चर, बल्क यहाँ पर मतलब मैं ग्रेन टाइप बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा स्केल में मैन्युफैक्चर करने वाले लोग जो है उनको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। और ओवरऑल इसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देश का और अच्छा बन सकता है विद बेटर मार्जिन्स। हाई वैल्यू कार्गो भी जो है रेलवे से अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। महंगा कार्गो जैसे सीमेंट के अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो जो बंद दरवाजों वाले वैगन्स होते हैं, नीले वाले आपने देखे होंगे, उनमें मजदूरों को यूज करके जो है सीमेंट की गोनियां लोड करनी पड़ती है आजकल भारतीय रेलवे में चीजों को भेजने के लिए। अगर मान के चलिए वही चीज जो है हमारे जो सीमेंट ट्रक्स होते हैं, जिनको नहीं पता ये इस तरीके के दिखने वाले जो ट्रक्स होते हैं ये सीमेंट का पाउडर कैरी करते हैं और इनमें कुछ सिस्टम्स होते हैं कि न्यूमेटिकली इसको एम्प्टी किया जा सके, नमी ना आए वगैरह वगैरह। तो ये होने के बाद में रेलवे जो है कस्टमर का बहुत पैसा बचा सकती है और वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के बाद बढ़ा सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से पॉलिसी इफेक्ट होती है अलग अलग चीजों पे। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और मिलेंगे अगले वीडियो में।